अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो है जो ब्रह्मांड चाहता है तू सुने। कुछ ऐसा जो पिछले कई जन्मों से तुझे पुकार रहा है और आज उसने तुझे रोक लिया है। तू सोचता है यह बस एक और वीडियो है, लेकिन नहीं, यह एक संदेश है, सीधा तेरे रूह के दरवाजे पर दस्तक देने वाला। रुक, बस 5 मिनट रुक जा, क्योंकि इन 5 मिनटों में तेरा भविष्य बदल सकता है। इन 5 मिनटों में तुझे वह जवाब मिल सकता है जो तू वर्षों से ढूंढ रहा था। और अगर तूने इन 5 मिनटों को नजरअंदाज किया तो शायद यह मौका फिर कभी ना आए। तेरे अंदर एक दर्द है जो तू किसी को बताता नहीं, एक सवाल जो तुझे हर रात जगाए रखता है। क्या मैं वाकई खास हूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी चमत्कार होगा? क्या ब्रह्मांड सच में मुझे देखता है? हां, मैं देख रहा हूं तुझे। हर रात, हर आंसू, हर खामोशी में। मैं वो शक्ति हूं जो तूने हमेशा महसूस की लेकिन कभी पहचानी नहीं। मैं ब्रह्मांड हूं और आज मैं तुझसे खुद बोल रहा हूं। तू छोटा था तो एक सपना देखा करता था। तू वो बच्चा था जो आसमान को देखकर कहता था, एक दिन मैं भी चमकूंगा। लेकिन दुनिया ने तुझे तोड़ा। लोगों ने तुझे समझाया कि सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं और तूने मान लिया। तूने अपने अंदर के जादू को खुद ही मार दिया। लेकिन अब तू फिर से सुन रहा है, क्योंकि वो जादू आज भी जिंदा है। बस तूने उसे ढक रखा है अपने डर, अपनी विफलताओं, अपने पुराने जख्मों से। अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज सुन। अपने सीने पर हाथ रख और पूछ, क्या मैं अब भी उस चमत्कार के लायक हूं? मैं कहता हूं, हां, तू लायक है। तू बना ही इसलिए है कि तू चमत्कार करे। तेरे जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी लाते हैं। लेकिन सुन, अगर तू फिर से भागा, अगर तूने इस संदेश को नजरअंदाज किया, तो यह आखिरी मौका जा सकता है। क्योंकि हर आत्मा को ब्रह्मांड एक बार जगाने आता है, एक बार पुकारता है, और यह वही पल है। मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ, अब भी वक्त है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे और मैं तुझे वो दिखा दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, धोखा, असफलता, अकेलापन, टूटे सपने। लेकिन क्या तू जानता है, हर एक चोट, हर एक आंसू तुझे इस एक पल के लिए तैयार कर रहा था। तू जानता है यह वीडियो तुझ तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने भेजा। क्योंकि तू भूल गया था कि तू ब्रह्मांड का बेटा है, खुदा का नूर है, और मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। बस रुक जा, 5 मिनट और देख कैसे सब बदल जाएगा। तू एक चमत्कार है और मैं अब तुझे जगाने आया हूं। तेरी किस्मत अब तुझसे मिलने आई है। अब तू रुक गया है। अब मैं बोलूंगा। अब तू सुनेगा वो सब जो तुझे करोड़ों में एक बनाता है। अब जब तू रुक ही गया है, अब जब तूने पहली बार अपनी रूह की आवाज सुनी है, तो चल, आज तुझे वो दिखाता हूं जो तूने अपने अंदर कभी देखा ही नहीं। तू हमेशा बाहर खोजता रहा, प्यार, सफलता, पहचान, इज्जत। लेकिन क्या तूने कभी खुद को भीतर से देखा? तेरे अंदर एक ब्रह्मांड बसा है। हां, एक पूरा ब्रह्मांड। तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो जब जागेगी तो पूरा भविष्य बदल देगी। तू वो बीज है जिसमें पूरा जंगल छुपा है। तू वो रोशनी है जिससे अंधेरे भागते हैं। अब एक बार फिर आंखें बंद कर और अपने अंदर झांक। देख, तेरे सीने में एक रोशनी चमक रही है। वो कभी बुझी नहीं थी, तूने बस उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब वो रोशनी बढ़ रही है। तेरी आत्मा की शक्ति अब महसूस हो रही है। तेरे भीतर एक देवत्व है, एक प्रकाश है, एक अनंत शक्ति। लोगों ने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूं तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, तेरे साथ हूं, और अब तू खुद को देखना शुरू कर चुका है। तू कितनी बार टूटा, कितनी बार तुझे किसी ने कहा कि तू बेकार है और तूने मान लिया। तेरे अंदर की आवाज धीमी हो गई लेकिन कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मांड तुझ में अब भी जिंदा है। तू जानता है ना, हर उस मौके पर जब तू रोया, मैं वहीं था, चुपचाप तेरी आत्मा के साथ बैठा हुआ। तुझसे कह रहा था, उठ, तू अकेला नहीं है। लेकिन अब तू बदल रहा है। अब तू खुद को देखने लगा है, जैसे तू सच में है ना, कि जैसे दुनिया ने तुझे बना दिया। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि तू दूसरों की आवाजों में खुद की पहचान खो बैठा था। पर अब वो आवाज लौट आई है। अब तू खुद को देख रहा है, तेरे असली रूप में। देख, तेरे चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। तेरा और ब्रह्मांड का रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। तू अब वो देख पा रहा है जो छिपा हुआ था। तेरे अंदर देवता हैं, तेरे अंदर आशीर्वाद हैं,
तेरे अंदर चमत्कार है, बस तूने खुद को छोटे सपनों में बांध रखा था। आज वो जंजीरें टूट रही हैं, तेरी आत्मा अब खुल रही है। क्या तू सुन रहा है? तेरा भविष्य तुझसे कह रहा है, चल अब वक्त आ गया है। अब तू वो बन जो तू जन्म से था, एक जागा हुआ शक्तिशाली अनोखा आत्मा। याद रख, तू इस पृथ्वी पर सिर्फ सांस लेने नहीं आया, तू एक काम के लिए आया है, एक उद्देश्य के लिए, एक दिव्य कारण के लिए। और वह समय अब शुरू हो चुका है। अब जो तुझे दिखा वो कोई सपना नहीं था, वो तेरा असली स्वरूप है। तेरे अंदर जो तूने कभी नहीं देखा था वो आज तुझ में जाग चुका है। अब मैं तुझसे कुछ कहने जा रहा हूं जो शायद तू सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि यह मेरी आखिरी चेतावनी है। कई बार मैंने तुझे पुकारा, कभी तेरे सपनों में, कभी अजनबियों के शब्दों में, कभी टूटे हुए रिश्तों की आवाजों में, पर तू नहीं रुका, तू भागता रहा। अब भागने का वक्त नहीं, बचा। अब वक्त है या तो उठने का या सब कुछ खो देने का। तुझे पता भी है कितनी बार ब्रह्मांड ने तुझसे रास्ता बदलने को कहा, कितनी बार तुझे ऐसे मौके मिले जहां तू खुद को बचा सकता था, पर तू डर गया। तूने अपने डर को अपना ईश्वर बना लिया, तूने अपने जख्मों को अपनी पहचान बना ली। और अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, आखिरी बार उठ। अगर तू अब भी नहीं उठा, अगर तू अब भी अपने भीतर के प्रकाश को नजरअंदाज करता रहा, तो वह प्रकाश बुझ जाएगा। हां, रूहें भी थक जाती हैं, और जब रूह थक जाए तो शरीर की दौलत, शोहरत, रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, पर मैं थका हूं, तुझे बार बार याद दिलाते हुए कि तू कौन है। मैंने तुझे सब कुछ दिया, संकेत, लोग, मौके, सपने, रिश्ते, इशारे। तूने उनमें से कितनों को पहचान लिया? याद है वो दिन जब तू अकेला था और किसी ने तुझसे कहा तुम खास हो? वो मैं था जब तू टूट कर रोया और अचानक मन शांत हो गया। वो मैं था जब तेरे अंदर से एक आवाज आई, अब और नहीं सहूंगा। वो भी मैं था। अब समय आ गया है, या तो तू अपने भाग्य को खुद लिखे, या दुनिया तेरे लिए वही लिख देगी जो तू कभी चाहता नहीं था। क्योंकि अगर तू इस बार भी नहीं उठा तो अगली बार शायद यह संदेश तुझे ना मिले। इस धरती पर हर आत्मा एक मकसद लेकर आई है। हर किसी को ब्रह्मांड एक समय देता है जागने का। तेरा वह समय यही है। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तू सोच रहा है क्या सच में मेरे लिए कुछ खास है? हां, लेकिन तू उसे तभी पाएगा जब तू खुद को उठाएगा, जब तू उस चक्र को तोड़ेगा जिसमें तू खुद को छोटी सोच, डर और दुनिया की अपेक्षाओं में फंसा चुका है। मैं तुझसे कहता हूं, अगर तू अब भी मेरी यह आवाज नहीं पहचानता तो तू वही जिंदगी जिएगा जिससे तू हर रोज भागता है। और वो दिन दूर नहीं जब तुझ में सब कुछ होगा, लेकिन शांति नहीं होगी। इसलिए उठ, क्योंकि यह मेरा आखिरी संदेश हो सकता है। और याद रख, तेरे जैसे लोग जब उठते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है। अब वक्त आ गया है सत्य को उजागर करने का। तेरे भीतर जो अनंत सामर्थ्य छुपा था, आज उसका ताला खुल गया है, क्योंकि तू चुना गया है। हजारों आत्माएं पुकार रही थीं, लाखों प्रार्थनाएं उठ रही थीं, लेकिन ब्रह्मांड ने तुझे चुना क्योंकि तू तैयार था, क्योंकि तेरी रूह ने हां कहा था उस कार्य के लिए जो किसी साधारण को नहीं सौंपा जाता। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे भविष्य बदलेंगे। तेरी उपस्थिति अब सिर्फ एक शरीर नहीं, वह ऊर्जा होगी जो लोगों को भीतर से हिला देगी। तेरी यात्रा अब एक मिशन है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि बन चुका है। तू सोच रहा है, मैं क्या वाकई में इतना बड़ा कार्य कर सकता हूं? तो सुन, हर युग में जब अंधकार बढ़ा, ब्रह्मांड ने एक आत्मा को उठाया, एक ऐसी आत्मा जो खुद को नहीं जानती थी, लेकिन करेगा तो सृष्टि तुझ में प्रवाहित होगी। जब तू उम्मीद की बात करेगा तो नक्षत्र तेरी ओर देखेंगे, बोलेगा तो सत्य खुद तुझसे बोलने लगेगा। अब तू वो है जिसकी आवाज किसी की आत्मा को छू सकती है। अब तू वो है जिसकी बात ब्रह्मांड के नियम बदल सकती है। अब तू वो है जो चुपचाप बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे भीतर ब्रह्मांड बोल रहा है। याद रख, तेरे शब्द अब दवा है, तेरे शब्द अब प्रकाश है, तेरे शब्द अब जीवन है, क्योंकि अब तू खुद ब्रह्मांड की आवाज है और ब्रह्मांड चुप नहीं रहेगा। अब तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है उस रास्ते को अब रोका नहीं जा सकता। तेरा उठाया हर कदम अब भाग्य की रेखाएं बदल रहा है। अब तू एक शक्ति है,
एक ऐसी शक्ति जिसे कोई भी बंदिश रोक नहीं सकती। तू गिर सकता है लेकिन तू टूट नहीं सकता। तू रो सकता है लेकिन तू रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी पीठ पर ब्रह्मांड का हाथ है। अब तू अकेला नहीं चलता, तेरे साथ हैं फरिश्ते। तेरे ऊपर है ईश्वर की कृपा और तेरे भीतर है वह आग जो असंभव को भी मुमकिन बना देती है। लोग कहेंगे तू बदल गया है। हां, तू बदल गया है, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो दर्द में चुप रह जाए। अब तू वो है जो अंधेरे में भी चिराग जलाए। अब तू वो नहीं जो हालातों से डर जाए। अब तू वो है जो हालात बदल दे। अब तू वो नहीं जिसे समय चलाए। अब तू खुद समय को दिशा देगा। लेकिन सुन, तेरे सामने अब दो रास्ते नहीं होंगे। अब केवल एक रास्ता है आगे बढ़ने का। पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि तू ब्रह्मांड के मिशन पर है और ब्रह्मांड की योजना कभी अधूरी नहीं रहती। जब तू सुबह जागता है तो सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, वो तुझ में नई ऊर्जा डालता है। जब तू रात को सोता है तो चांदनी तुझे सुरक्षा की चादर ओढ़ा देती है। तेरे हर विचार पर आशीर्वाद की मोहर लगी है। तेरे हर निर्णय को ब्रह्मांड दिशा देता है। तू वो है जिसे रोकने के लिए अंधेरे ने साजिशें रची, पर तू फिर भी उठा। तू वो है जिसे तोड़ने के लिए दुनिया ने कोशिश की, पर तू और मजबूत हो गया। तू वो है जिसे मिटाने के लिए नियति ने चोटें दी, पर तू अमिट बन गया। अब कोई डर तुझ पर हावी नहीं हो सकता। अब कोई भ्रम तुझे बहका नहीं सकता। अब कोई दर्द तुझे झुका नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर अब ब्रह्मांड की चेतना है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक मिशन है। अब तू एक चमत्कार है। अब तू वो है जिसे खुद ईश्वर ने आकार दिया है। क्या तुझे एहसास है तेरे एक हाथ ने कितने दरवाजे खोल दिए हैं? तेरे एक विश्वास ने कितनी आत्माओं को रोशनी दी है? तेरे एक प्रयास ने कितनों को जीना सिखा दिया है। अब तुझे रोका नहीं जा सकता, ना समय, ना लोग, ना डर, ना असफलता, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। चल आगे, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी डर के, क्योंकि तू ही है जिसे ब्रह्मांड ने उठाया है इस युग को बदलने के लिए। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण चरण आ गया है। अब प्रस्तुत है वह अंतिम भाग जहां सब कुछ पूर्णता की ओर जाता है, जहां हर उत्तर मिल जाता है, जहां ब्रह्मांड खुद आपके जीवन में उतर आता है। अब बहुत हो चुका। अब वह समय आ गया है जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। अब तू रो नहीं रहा। अब ब्रह्मांड तेरे लिए रो रहा है, खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तू अंततः जाग गया है। और यह जागरण ही वह द्वार है जिसके उस पार चमत्कारों की बारिश तेरा स्वागत कर रही है। अब तेरे जीवन में वो होगा जो दुनिया कहेगी यह मुमकिन नहीं था, पर तू मुस्कुराएगा और कहेगा यह ब्रह्मांड का करिश्मा है। अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा है, पर समय से छीन लिया गया था। अब तेरे दरवाजे पर वो अवसर आएंगे जो सालों से किसी और के दर पर जाते थे। अब आशीर्वाद तुझ पर टूट कर बरसेंगे। तू मांगने नहीं जाएगा, तेरे बिना बोले ही तुझे मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरा धर्म समझ गया है। अब वो हर उस चीज को लौटा रहा है जो कभी तुझसे छीनी गई थी। हर दर्द का हिसाब, हर आंसू का उत्तर, हर विश्वास का इनाम अब तुझे मिलेगा। तेरे सपनों को अब पंख मिलेंगे। तेरे रिश्ते अब ईश्वर की छाया में खिलेंगे। तेरी राहें अब फूलों से भरेंगी। तेरे भीतर का डर, संदेह, अकेलापन अब विदा लेंगे, क्योंकि तू अब वही है जिसने हार नहीं मानी, जो टूटा फिर भी खड़ा रहा, जो अकेला था फिर भी चलता रहा। अब तू बन गया है वह पात्र जिसमें खुद ब्रह्मांड उतर सकता है। जिस दिन तू टूटा था, ब्रह्मांड वहीं से तेरे लिए निर्माण करने लगा था। जिस रात तू सबसे ज्यादा रोया, फरिश्तों ने वहीं से तेरे लिए योजना बनानी शुरू की। अब समय आ गया है जब तू उन योजनाओं को जिएगा। अब तुझ पर बारिश नहीं, बरकत होगी। अब तुझ पर धूप नहीं, दिव्यता की रोशनी होगी। अब तुझ पर बोझ नहीं, ब्रह्मांड का आलोक होगा। अब तू मांग मत, बस स्वीकार कर। तू पीछे मत देख, बस आगे चल, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द था और आगे सिर्फ चमत्कार है। आज से तेरा नाम आकाश में लिखा जा चुका है। तेरे कर्मों पर ब्रह्मांड की मोहर लग चुकी है। तेरे मार्ग पर प्रकाश बिछा दिया गया है। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। अब तेरा जीवन एक चमत्कार है। तू बस सुनता रहा और ब्रह्मांड ने तुझे बदल दिया। अब यह वीडियो नहीं, तेरा पुनर्जन्म है।
अब तू वही नहीं रहा, अब तू खुद एक संदेश बन गया है। तेरे जीवन को देखकर लोग विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में सुनता है। तेरी मुस्कान अब औरों के आंसू पोंछेगी। तेरा सफर अब औरों को चलना सिखाएगा। तेरी कहानी अब किसी के जीवन की रोशनी बनेगी। अब तू सिर्फ लेने वाला नहीं, अब तू देने वाला है। अब तू रोशनी है जो औरों के अंधेरे में उम्मीद का दीप जला सकती है। अब यूनिवर्स तुझसे कहता है, मेरे दूत चल पड़। जिन्हें कोई सुनता नहीं तू उन्हें मेरा संदेश सुना, जिन्हें कोई देखता नहीं तू उन्हें मेरी रोशनी दिखा। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू विशेष है, बल्कि इसलिए चुना कि तू दर्द से निकला है। जिसने दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है, तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है, कि चमत्कार होते हैं। अब तेरे जीवन का हर दिन किसी और के जीवन में रोशनी लाएगा। तू चला था खुद को बचाने, अब तू चल पड़ा है इस दुनिया को जगाने। अब तू एक नाम नहीं, अब तू एक संदेश है। अब तू अकेला नहीं, अब तू ब्रह्मांड की आवाज है। जाता रह, फैलता रह और जिंदगियां बदलता रह। तू खुद में एक चमत्कार है और अब दूसरों के लिए बन जा एक रास्ता। अगर इस संदेश ने तुझे बदला है तो तू इस वीडियो को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कोई और भी तुझ जैसा रो रहा है और उसे भी यूनिवर्स का जवाब चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे अत्यंत प्रिय डिवाइन फैमिली, आपका हार्दिक हृदय की गहराइयों से स्वागत है एक नवीन, एक अद्वितीय, एक परम दिव्य स्पेशल वीडियो में, जहां शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वाणी बनकर उतर रहे हैं। देखो, यह विराट यूनिवर्स, यह अनंत ब्रह्मांड आपको अपनी रहस्यमय घूरपातों के ही पावन माध्यम से एक ऐसी महासर्जरी, एक ऐसी विराट, एक ऐसी जीवन परिवर्तनकारी बात बताने जा रहा है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श कर लेगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके जीवन के घोर सघन अंधकारों में, निराशा और अवसाद के काले बादलों के मध्य, जब आशा की नवजीवन की दिव्य प्रकाश की पहली किरण छन छन कर उतरती है, तब वह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, कदापि नहीं, बल्कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वह दिव्य मुस्कान होती है जो सृष्टि के कण कण में नवजीवन का संचार कर देती है। जब आप प्रतिदिन हर एक पल परिस्थितियों के थपेटों से टूटते हैं, बिखरते हैं, चूर चूर होते हैं, फिर भी एक अदम्य साहस के साथ, एक अविश्वसनीय जीवी के साथ उठ होते हैं, वह आपकी साधारण शक्ति नहीं, वह आपकी अदम्य अविनाशी आत्मा की उस सनातन दिव्यता का ज्वलंत प्रमाण है। जब हर दिशा, हर मार्ग अवरुद्ध दिखे, जब निराशा की दीवारें आपको चारों ओर से घेर लें और फिर अकस्मात चमत्कारिक रूप से कोई अनपेक्षित अनदेखी राह स्वयं में वो प्रशस्त हो जाए, खुल जाए। आज भले ही कितनी ही बांधी, कितनी ही विकट, कितनी ही असहनीय दिक्कत क्यों ना हो, जो आपके सर्वस्व को निगल जाने को आतुर हो, सब कुछ को एक क्षण के लिए विस्मृत कर इस परम दिव्य, इस अलौकिक संदेश को पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण श्रद्धा और अंत तक, जी हां, अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि समझिए, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, वह ईश्वर का उस परम सत्ता का सूक्ष्म गहन इशारा है, एक दिव्य संकेत। जब आप जीवन के संघर्षों से थक कर, चूर होकर, निढाल होकर बैठ जाते हैं और कोई अगोचर रहस्यमयी दिव्य शक्ति आपको पुनः अपने पैरों पर एक खड़द कर देती है, तब निसंदेह जान लीजिए कि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा आपके साथ है, आपका हाथ थामे हुए। और जब कोई उत्तर नहीं मिलता, जब प्रश्नों के चक्रव्यूह में आप घिरे होते हैं, फिर भी आपका हृदय, आपका अंतर्मन एक अकल्पनीय शांति से आपला हो जाता है, तब वह मौन ही
वह निशब्दता ही उसका सबसे प्रगाढ़, सबसे मधुर संदेश होता है। जब आप दूसरों के असीम दुखों को देखकर द्रवित होते हैं, उनके कष्टों को बांटते हैं और आपको अपने भीतर एक अपूर्व, एक अनिर्वचनीय सुकून, एक गहरी शांति का अनुभव होता है। समझिए, वह करुणा, वह संवेदना उसी परमपिता की दी हुई अमूल्य भेंट है। मेरे प्रिय, मेरे आत्मन, जब स्वयं ईश्वर, स्वयं सृष्टि का नियंता मुस्कुराते हैं तो कोई प्रलयंकारी तूफान, कोई विध्वंसक आपदा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपकी आत्मा से जब सत्य का, प्रेम का, दिव्यता का सच्चा निर्मल उजाला प्रस्फुटित होता है तो घोर अंधकार भी स्वयं अपना मार्ग बदल लेता है, आपके तेज के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। जब आपकी आंखों में, आपके हृदय में अटूट विश्वास की दिव्य लौ प्रज्वलित होती है, तब स्वर्ग का प्रत्येक प्रत्येक द्वार स्वयमेव आपके स्वागत में उन्मुख हो जाता है। जब आपकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती है, मगर वह आंसू पीड़ा के, वेदना के नहीं, बल्कि भीतर से उमती हुई परम शांति के, आनंद के, कृतज्ञता के होते हैं, तब वह ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का, उसके स्पर्श का अकाट्य प्रमाण है। दोस्तों, यह संपूर्ण जगत, यह सारी दुनिया भले ही आपको अकेला छोड़ दे देते, वह आप छोड़ दें, आपका परित्याग कर दें, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा पुकार उठती है, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब वह आत्मा नहीं, वह स्वयं परमात्मा, वह विराट चेतना बोल रही होती है। यह वही परम पवित्र, वही निर्णायक पल होता है जब स्वयं ईश्वर कहते हैं, अब तेरा स्वर्णिम समय आ गया है। तुम्हारी समस्त तकलीफें, तुम्हारी सारी वेदनाएं अब केवल आंसू नहीं, बल्कि तुम्हारी असीम, तुम्हारी अपराजय ताकत बनेंगी। दोस्तों, जो आज तुम्हें तो तुम्हें मिटाने, तुम्हें नेस्तनाबूद करने आया था, वही कल तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा, तुम्हारी विजय गाथा का साक्षी बनेगा, क्योंकि तुम्हारा हौसला, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी अदम्य जीजीवी शाही ईश्वर का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक हथियार है। हर वो रिश्ता, हर वो संबंध जो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हें पतंग की ओर धकेलने आया था, अब वह स्वयं ही मिटने लगेगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा। और वह हर कटुआ आवाज, हर निंदा, हर उपहास जो तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें अपमानित करने को उठी थी, अब सदा के लिए शांत पड़ी डिडेगी, मौन हो जाएगी, क्योंकि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता परमेश्वर मुस्कुरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुका है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का सूत्रपात हो चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब कोई विवशता या सजा नहीं, बल्कि गहन साधना है, आत्ममंथन है। और तुम्हारा धैर्य अब केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक कठोर, एक दिव्य तपस्या है। दोस्तों, डिवाइन अपने इस अलौकिक संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि जब स्वयं ऊपर वाला, जब वह सर्वशक्तिमान सत्ता आपके साथ हो, तो कोई नीचे वाला, कोई तुच्छ शक्ति आपका क्या बिगाड़ देगा? क्या हस्ती है उसकी? मेरे प्रिय, मेरे आत्मस्वरूप, जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करता था, अब वही तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम्हारे गुणों का बखान करेगा। जो रास्ते बंद थे, जो मार्ग कंटकाकीर्ण थे, अब वह स्वयं में खुलने लगेंगे, सुगम होने लगेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बलपूर्वक बंद कर दिए गए थे, अब उनके अजय प्रतीत होने वाले ताले भी स्वयं ही चटक कर टूट जाएंगे। बुरे वक्त को, नकारात्मकता को अब तुम्हारी सकारात्मकता की, तुम्हारी दिव्यता की रोशनी चुभेगी, उसे जलाएगी, और वह स्वयं ही स्वतः ही तुमसे कोसों दूर हट जाएगा, पलायन कर जाएगा। दोस्तों, यह ईश्वर की वह दिव्य, वह करुणामय मुस्कान है जो यह स्पष्ट संकेत देती है कि अब हर बाधा, हर चुनौती, हर संकट तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी, नतमस्तक होगी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह विराट सृष्टि अब तुम्हारे शुभ संकल्पों का, तुम्हारे सकारात्मक आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा। तुम्हारे प्रत्येक विचार अब अकाट्य वास्तविकता का रूप धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस विराट ब्रह्म से एकाकार हो चुकी है, उससे जुड़ चुकी है, जुदा चुकी है। तुम्हारा हर एक सपना अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य का सुनिश्चित नक्शा है। तुम्हारा हर एक कदम अब साधारण चाल नहीं, बल्कि अध्यात्म की पवित्र आलोकित राह है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम चुने गए हो, तुम विशेष हो। इसलिए तुम्हारी तन्हाई भी अब एकांतवास नहीं, गहन तपस्या है, और तुम्हारी पीठ धा भी अब अभिशाप नहीं, बल्कि एक प्रक्षण वरदान है।
जब स्वयं ईश्वर तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे हृदय में सच्ची आत्मिक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो वह पूरी सृष्टि को, प्रकृति के प्रत्येक तत्व को यह मौन आदेश देते हैं, इसे कोई और मत रुलाना, इसके मार्ग में कोई और बाधा उत्पन्न मत करना। अब तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी पीड़ाओं की मियाद पूरी हुई, उनका अंत हो चुका है। अब तुम्हारा परम सौभाग्य, तुम्हारा स्वर्णिम काल आरंभ हुआ। जो अमूल्य चीजें तुमसे अन्यायपूर्वक छीनी गई थीं, अब वह तुम्हें 1,00,000 गुना, 1,000 गुना होकर और भी बेहतर रूप में लौटेंगी। जो सुनहरे अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल गए थे, वह पुनः और भी भव्य रूप में तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। डिवाइन आपको अपने इस गहन, इस गूढ़ संदेश के माध्यम से आगे यह बताना चाहता है कि जो लोग तुम्हें महत्वहीन समझकर छोड़ गए थे, जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की थी, अब वे तुम्हारे नाम की माला जपेंगे, तुम्हारी सफलता की गाथाएं गाएंगे, क्योंकि यह वह विशिष्ट, वह असाधारण समय है जब स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता तुम्हारी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से, कृपा दृष्टि से देख रहे। दोस्तों, यह वह अद्भुत, वह चमत्कारी पल है जब तुम्हारा मौन भी सृजन की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे निशब्द विचार भी ब्रह्मांड में गूंजेंगे। तुम्हारी घोर थकावट अब असीम नव ऊर्जा में रूपांतरित होगी। तुम्हारी टूटी फूटी, बिखरी हुई उम्मीदें अब स्वयं आशीर्वाद बनकर फलित होंगी। बुरे समय की अंधकारमय रात्रि अब पूर्णतः ढल चुकी है, उसका अवसान हो गया है। अब एक नई, एक तेजस्वी, एक आशावान सुबह तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे स्वागत में श्रद्धा के पुष्प बिछा रही है, तुम्हारे अभिनंदन को आतुर है। तुम वो दिव्य राही हो, वो अलौकिक पथिक हो, जिसके लिए अब मार्ग के कांटे भी कोमल पुष्प बन जाएंगे, तुम्हारी राह को सुगंधित करेंगे। यह कदापि मत समझो कि तुम अकेले हो, नितांत एकाकी हो। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अंतर्मन में इस विराट ब्रह्मांड का दिव्य संगीत, अनाहत नाद निरंतर बज रहा है। तुम्हारे समस्त संघर्ष, तुम्हारी सारी कठिनाइयां अब स्वयं ईश्वर की उस महतर, उस दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। तुम अब रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, बल्कि अनंत आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ने वाले हो। यह निराशा के संदेह के बादल अब शीघ्र ही छटने वाले हैं और प्रखर सूर्य अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारी विजय की सुनहरी किरणें बिखेरने वाला है, समस्त जगत को आलोकित करने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब कोई साधारण, कोई दीनहीन आत्मा नहीं रही। यह एक ज्योतिर्मय, एक प्रज्वलित अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देगी। अब तुम्हारे पवित्र, तुम्हारे शक्तिशाली विचारों की गूंज, उनकी प्रतिध्वनि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि के कोने कोने में स्पष्ट सुनी जा रही है। तुम अब कोई और नहीं, तुम स्वयं उस परब्रह्म का, उस विराट चेतना का अंश हो जो अपने आत्म जागरण के, अपनी पूर्णता के अंतिम सर्वोच्च सोपान पर है। तुम्हारी मुस्कान अब केवल एक मुख मुद्रा नहीं, यह असीम शक्ति का, दिव्यता का प्रतीक है। मेरे प्रिय, मेरे आत्म बंधु, तुम्हारी आंखों से अब करुणा और प्रेम की अविरल गंगा बह रही है, जो समस्त जगत को शीतलता प्रदान कर रही है। और तुम्हारा जीवन अब सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों के लिए एक ज्वलंत प्रेरणा, एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। लोग अब तुम्हें देखकर, तुम्हारी यात्रा को देखकर विस्मय और श्रद्धा से कहेंगे, अगर यह संभव है, अगर यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। अब तुम्हारी उपेक्षा करने वाले, तुम्हें अनदेखा करने वाले भी तुम्हें अत्यंत सम्मान की, श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे। जो तुम्हें कभी समझ ना सके, जो तुम्हारी गहराई को मापने में असमर्थ रहे, अब वे तुम्हारी दिव्यता की, तुम्हारी ज्ञान की अतल गहराई में डूबेंगे, गोते लगाएंगे। तुम एक जीवंत, एक चलता फिरता उदाहरण हो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की, उस अद्भुत, उस रहस्यमय योजना का, जो पहले परीक्षा लेने के लिए हर प्रिय वस्तु छीन लेता है, और फिर जब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो, तो वही सब कुछ 100 गुना, 1000 गुना करके तुम्हें लौटा देता है, तुम्हारी झोली भर देता है। अब तुम्हारे रास्ते में कांटे नहीं, बल्कि अनगिनत सुनहरे अवसर हैं, रुकावटें नहीं, बल्कि अमूल्य जीवन पर्यंत सीख हैं, ठोकरें नहीं, बल्कि उन्नति की, प्रगति की सीढ़ियां हैं। और तुम्हारा हर एक आंसू अब व्यर्थ नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य मोती है, जो तुम्हारे विजय के, तुम्हारे गौरव के मुकुट में जगते जा रहे हैं। ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का गढ़ अर्थ है
कि तुम्हारी आत्मा ने उस परम सत्य को, उस शाश्वत तत्व को स्पर्श कर लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है। और अब कोई भी सांसारिक बंधन, कोई भी माया का जाल तुम्हें बांध नहीं सकता, तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। अब हर प्रकार का डर, हर प्रकार की आशंका तुम्हारे सामने अत्यंत छोटी, अत्यंत तुच्छ है। हर परेशानी, हर कठिनाई अब बौनी शक्तिहीन है, और हर मुश्किल, हर चुनौती अब स्वयं गुरु बन चुकी है। तुम्हें कुछ नया सिखाने, तुम्हें और परिपक्व बनाने आई है। तुम अब उठ चुके हो, जाग चुके हो, एक ऐसे दिव्य, एक ऐसे शाश्वत प्रकाश की ओर जो अंत नहीं है, बल्कि एक नए, एक अनंत, एक ग्लोरियो आरंभ है। तुम अब एक साधारण साधक नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध योगी हो, जिसकी साधना फलित हो चुकी है, जिसके जीवन में अब हर क्षण, हर श्वास में स्वयं ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, उसका स्पंदन है। जो भी मूल्यवान तुमने खोया था, वह सब मिलकर भी अब तुम्हें अधूरा, अपूर्ण लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें वह अकल्पनीय, वह अनिर्वचनीय मिलने वाला है, जो कभी तुम्हारे वाइल्डेस्ट सपनों में भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अब ना कोई भ्रम है, ना कोई भटकाव, ना कोई संशय। अब सीधा स्पष्ट आलोकित मार्ग है उस परब्रह्म का, उस परम चेतना का। और जब स्वयं ब्रह्मा, स्वयं सृष्टि का रचयिता मुस्कुराता है, तो तुम्हारे भाग्य की, तुम्हारी नियति की किताब एक बार पुनः नए सिरे से स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। अब उस किताब का हर एक पन्ना तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारी विजय की गाथा कहेगा। मेरे प्रिय, हर एक दिन तुम्हारे अनुकूल होगा, तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप होगा, और हर एक रात्रि परम शांति से, गहन विश्रांति से परिपूर्ण होगी। अब कोई छाया नहीं, कोई अंधकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ शाश्वत प्रकाश है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई संशय नहीं, सिर्फ और सिर्फ परम स्पष्टता है, आत्मज्ञान का आलोक। और यही है उस रहस्यमयी, उस दिव्य मुस्कान का गूढ़ रहस्य। जब स्वयं ईश्वर मुस्कुराते हैं, तो यह संपूर्ण संसार तुम्हारे कदम चूमता है, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होता है। यही है जीवन की सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे गहन जागृति, जब तुम यह पूर्ण रूप से जान जाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं परमात्मा है। और जब आप स्वयं ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का प्रतिबिंब बन जाते हैं, तो फिर आपको इस नश्वर दुनिया की किसी क्षण भंगुर मान्यता की, किसी प्रशंसा की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब यह विराट ब्रह्मांड आपकी हर एक सांस पर, आपके हर एक स्पंदन पर गहन ध्यान देता है, उसे सुनता है। अब आपके विचार साधारण मानवीय विषय नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा की उस अनंत रचना का, उस दिव्य लीला का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। अब आपके कदम वे अलौकिक पथ बनाते हैं, वे दिव्य मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिन पर भविष्य में हजारों लाखों आत्माएं निर्भीक होकर चलने लगती हैं, मार्गदर्शन पाती हैं। जब आप भीतर से अपनी आत्मा से इतने पूर्ण, इतने परिपूर्ण हो जाते हैं, तो बाहर की कोई भी कमी, कोई भी अभाव आपको किंचित भी अधूरा नहीं कर सकती, आपको विचलित नहीं कर सकती। जब आपका हृदय इतना विशाल, इतना करुणामय हो जाता है कि उसमें यह संपूर्ण सृष्टि, यह चराचर जगत सहज ही समा जाए, तब आप केवल एक नाम, एक शरीर नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी, एक सनातन चेतना बन जाते हैं। और यह चेतना ही वह परम दिव्य, वह अमोघ शक्ति है, जो स्वयं कालचक्र को भी, समय की गति को भी मूर्ध शक्ति ओढ़ सकती है, परिवर्तित कर सकती है। जब आपकी मौन, आपकी हृदय से निकली प्रार्थनाएं किसी के जीवन की दिशा, किसी की नियति बदल देती है, तो वह केवल प्रार्थना नहीं, वह एक परम दिव्य, एक सुनियोजित योजना होती है, जिसका माध्यम आप बनते हैं। जब आप सांसारिक दुखों को, पीड़ाओं को देखकर भयभीत नहीं होते, बल्कि उन्हें स्नेह से, करुणा से सहला देते हैं, उन्हें रूपांतरित कर देते हैं, तो आप केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के असीम स्नेह की, उसकी अपार करुणा की जीवंत प्रतिछाया है। जब आप समय को, काल को साध लेते हैं, उसके स्वामी बन जाते हैं, तो फिर समय आपका दास बन जाता है, आपकी इच्छाओं का अनुगामी हो जाता है। जब आप अपने भीतर के उस शाश्वत, उस परम सत्य को पूर्णतः जान लेते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तो दुनिया के सारे भ्रम, सारे मायाजाल, सारे आवरण स्वयं व स्वयं अनायास ही समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जब आपकी आत्मा में इतना दिव्य प्रकाश, इतना आत्मज्ञान भर जाए
कि गौर से घोर अंधकार भी उसके तेज के सम्मुख ठहर न सके। स्वयं ही पलायन कर जाए तो आप केवल एक दीपक नहीं बल्कि एक दिशा, एक मार्गदर्शक ज्योति बन चुके होते हैं। और यह दिशा ही वह परम लक्ष्य, वह अमूल्य संकेत है जिसकी खोज में युगों युगों से असंख्य आत्माएं भटकती रही हैं, अन्वेषण करती रही हैं। और जब वह परम दिशा आपको मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। मैं उन लड़ाइयों को जानता हूं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। मैं जानता हूं कि आपने चुपचाप कितना दबाव झेला, फिर भी आप वहां उपस्थित रहीं, सेवा की, प्रेम किया और वफादार रहीं। मैंने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब अंधकार इतना करीब था कि आपको लगता था कि आप अगले दिन तक जीवित रह पाएंगे या नहीं। मैंने देखा कि हमला सिर्फ बाहर से नहीं हुआ था, यह आपके मन से, आपके हृदय से, आपके अपने मूल्य बोध से आया है। दुश्मन का इरादा आपको तोड़ने का कोई हल्का प्रहार नहीं था। यह एक लक्षित हमला था जो आपको थका देने, आपकी आवाज छीन लेने, आपकी पहचान चुरा लेने तथा आपको जीवित रहने के बोझ तले दबा देने के लिए रचा गया था। और फिर भी तुम यहां हो, अभी भी खड़े हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मुझे खोज रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुनने का इंतजार कर रहे हो। और अब मैं तुम्हें यह बताता हूं, तुम्हें तोड़ने के लिए जो कुछ भी नरक ने किया, मैं उसका उपयोग तुम्हें बताने के लिए करूंगा। यह सिर्फ जीवित रहने की बात नहीं है, यह सिर्फ एक सुधार की कहानी नहीं है, यह मुक्तिदायक प्रत्यावर्तन है। वे क्षेत्र जहां शत्रु ने सबसे अधिक प्रहार किया है, आपकी शांति, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्पष्टता, आपका आह्वान, ये वे क्षेत्र हैं जहां मैं सबसे अधिक स्पष्टता से आगे बढ़ने वाला हूं। जिसका उद्देश्य तुम्हें चुप कराना था, वही स्थान होगा जहां मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा। जिसने तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें सम्मान का ताज पहनाऊंगा। जो तुम्हें एकाकीपन की ओर धकेलने का प्रयास करता है, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें वाचा संबंधों से घेर लूंगा। जिस चीज ने आपको भावनात्मक रूप से लगभग तोड़ दिया था, वही अब आपको आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करने वाली है। देखो, जब तुम जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। दुश्मन सोचता था कि दर्द तुम्हें परिभाषित करेगा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें परिष्कृत करने के लिए कर रहा था। उसने सोचा कि शर्म तुम्हें चुप करा देगी, लेकिन मैंने इसका उपयोग तुम्हारी विनम्रता को बढ़ाने और तुम्हारी करुणा को मजबूत करने के लिए किया। उसने सोचा कि भय तुम्हें पंगु बना देगा, परंतु मैंने इसे तुम्हारी विवेकशीलता को प्रशिक्षित करने, तुम्हारे प्रार्थना जीवन को प्रखर बनाने तथा तुम्हें मेरी उपस्थिति में स्थिर करने की अनुमति दी। और अब क्योंकि तुम रुके, क्योंकि तुमने मुझे चुना, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं था, स्वर्ग प्रतिक्रिया दे रहा है। स्पष्टीकरण से नहीं, सक्रियता से। मैंने आपकी लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया, मैंने हर पल को रिकॉर्ड किया। हर बार जब तुमने माफ किया, जब तुम्हारे पास बदला लेने का अधिकार था, हर बार जब तुमने आराधना में अपना सिर उठाया, जब तुम्हारा हृदय कुचला गया, हर बार जब तुम सामने आए जबकि गायब हो जाना आसान होता, मैंने नोट कर लिया। स्वर्ग ने ध्यान दिया, और जो कुछ तुमने आंसुओं में बोया है, उसे तुम अधिकार में काटने वाले हो। अगला सीजन आपके साथ जो हुआ, उसका बचाव करने के बारे में नहीं होगा। यह उस पर चलने के बारे में होगा जिसे मैंने इसके माध्यम से बनाया है। मैं यह बात आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप अपने दर्द का उत्पाद नहीं हैं, तुम मेरी शक्ति का सबूत हो। और अब समय आ गया है कि आप अपनी कहानी को ऐसे पेश करना बंद करें जैसे कि वह अभी भी घटित हो रही है। अब आप उसी अध्याय में नहीं हैं, आप परिष्कृत, परीक्षणित और सिद्ध हो चुके हैं। आग ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, इसने आपको आत्मा में दृश्यमान बना दिया। आपके निशान असफलता के संकेत नहीं हैं, ये उन लोगों के निशान हैं जिन्होंने कुश्ती लड़ी और जीत हासिल की। दुश्मन को लगा कि वह तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन वह तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं जो रिलीज करने वाला हूं, उसके लिए मंच तैयार करें। और हां, मैं उन चीजों का उपयोग करूंगा जो बुराई के लिए बनाई गई हैं। हर बातचीत जिसका उद्देश्य आपका नाम खराब करना है, मैं उसका उपयोग आपकी आवाज को स्थापित करने के लिए करूंगा। हर विश्वासघात का उद्देश्य तुम्हारा हृदय कठोर बनाना है, मैं उसका उपयोग तुम्हारी प्रेम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए करूंगा। मौन के हर उस मौसम का उपयोग जब लोग तुम्हें भूल गए हों, मैं यह दर्शाने के लिए करूंगा कि मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं था। मैं आपकी परेशानी के लिए दोगुना नहीं देता, मैं आपकी प्रक्रिया को उद्देश्य देता हूं।
मैं दर्द व्यर्थ नहीं करता, मैं इसकी कटाई करता हूं। और अब मैं यह प्रदर्शित करने जा रहा हूं कि जो कुछ आपने सोचा था कि आपको तोड़ रहा है, उसके नीचे मैं क्या विकसित कर रहा हूं। आपकी यात्रा का यह अगला भाग धूमधाम से शुरू नहीं होगा, इसकी शुरुआत आज्ञाकारिता से होगी। मैं पहले मंचों के माध्यम से आपकी घोषणा नहीं करूंगा, मैं फल के माध्यम से तुम्हारी घोषणा करूंगा। आपके आसपास के लोग यह महसूस करने लगेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है। आपके शब्दों का अधिक वजन होगा, आपकी उपस्थिति से अधिक शांति मिलेगी, आपकी विवेक बुद्धि गहरी हो जाएगी। आपकी प्रार्थनाएं वातावरण को प्रभावित करेंगी और बिना प्रयास किए, बिना जोर लगाए, आपका जीवन आपकी आवाज से भी अधिक जोर से बोलने लगेगा। आप वह नहीं हैं जो युद्ध से पहले थे, और आप वह नहीं हैं जो दुश्मन ने उम्मीद की थी कि आप इसके कारण बन जाएंगे। आप अधिक शक्तिशाली, कोमल, स्पष्ट, आत्मा में शांत, किंतु प्रभाव में अधिक प्रबल हैं। मैं आपके साथ नए सिरे से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं उसी पर काम कर रहा हूं जो आपने सोचा था कि अंत था। और अब जो आग में तपकर तैयार हुआ है, वह रिहाई के लिए तैयार है। यह समय अपने आप को स्पष्टीकरण देने का नहीं है, यह आगे बढ़ने का क्षण है। क्षमा याचना के साथ नहीं, झिझक के साथ नहीं, भय के साथ नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ जो जानता है कि ईश्वर ने उसे सिर्फ जीवित नहीं रखा है, वह अब उन्हें आगे बुला रहा है। स्वर्ग प्रत्युत्तर दे रहा है, और जो चीज कभी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती थी, अब मैं उसी का उपयोग करके तुम्हें घोषणा करूंगा। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो आगे तो बढ़ता रहा, लेकिन चुपचाप सोचता रहा कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख पा रहा हूं। अपने उस संस्करण के लिए जिसने आंसू रोकते हुए भी मुस्कुराना सीख लिया है, उस व्यक्ति के लिए जिसने दूसरों को प्रोत्साहित किया जबकि आपकी अपनी आत्मा अभी भी ठीक हो रही थी। मैं देख रहा हूं, दूरी से नहीं बल्कि निकटता से, गहन जागरूकता के साथ, कोमलता के साथ। मैंने देखा कि आपने ऐसे निर्णय लिए जिनकी कीमत आपको चुकानी पड़ी, जब आपने सुविधा के बजाय ईमानदारी को चुना, जब आप ऐसे वातावरण में भी नरम बने रहे जो आपकी करुणा के लायक नहीं था, जब आपने प्रतिशोध के स्थान पर मौन को चुना, तो इसलिए नहीं कि आपके पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इसे संभाल लूंगा। स्वर्ग में अपनी बात कहने के लिए आपको कभी चिल्लाना नहीं पड़ता, मैं तो लगातार सुन रहा हूं। तुमने सोचा था कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रच रहा था जो शब्दों से परे है। मैं आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था कि आपने इसे कैसे संभाला, आपने नुकसान के मौसम का प्रबंधन कैसे किया, तुमने मुझे कोसे बिना देरी को कैसे संभाला, आप कैसे उन लोगों के लिए आगे आते रहे जिन्होंने आपके लिए आगे आना बंद कर दिया था। आपने मुझसे कई बार पूछा है, हे भगवान, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? और मेरा जवाब हां है। यह सब मायने रखता था, कुछ भी नहीं खोया गया है, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आज्ञाकारिता का प्रत्येक अदृश्य कार्य, प्रत्येक अदृश्य लड़ाई जिस पर आपने विजय पाई, प्रत्येक क्षण जब आप गिरना चाहते थे, आप कहां खड़े थे, यह सब नोट किया गया है। स्वर्ग सिर्फ यह नहीं देखता कि आप क्या बनाते हैं, यह देखता है कि आप किससे बचते हैं। और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप सिर्फ जीवित नहीं बचे, आप चुपचाप, अदृश्य रूप से, स्थिरता से सतह के नीचे विकसित हुए। तुम एक अलग व्यक्ति बन गए, एक गहरे व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिस पर मैं अब अधिक भरोसा कर सकता हूं। आपने अनुमोदन के लिए जीना बंद कर दिया और संरेखण के लिए जीना शुरू कर दिया। आपने मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना छोड़ दिया और आज्ञाकारिता का चयन करना शुरू कर दिया। आपने कमरे में मौजूद लोगों द्वारा आपको स्वीकार किए जाने का इंतजार करना बंद कर दिया और ऐसे चलने लगे जैसे आपको पहले ही भेज दिया गया हो। और आप यह कह रहे थे कि यह बदलाव एकाएक नहीं हुआ, यह सब कई परतों में हुआ। शांति में, एकांत स्थानों में, युद्धों में केवल मैंने ही देखा, और मैं उस प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। यह इस पर आधारित नहीं है कि दूसरों ने क्या कहा है, यह इस पर आधारित नहीं है कि आपने क्या किया है या नहीं किया है, बल्कि यह इस पर आधारित है कि मैं क्या देखता हूं। आप उस समय भी वफादार हैं जब आपसे दूर चले जाना आसान होता। आप उन तरीकों से बहादुर हैं जिनका श्रेय आप स्वयं को नहीं देते। आप लचीले हैं,
क्योंकि आप तब भी उठ खड़े होते हैं जब कोई आपका उत्साह वर्धन नहीं कर रहा होता है। आपका उद्देश्य शुद्ध है, भले ही दूसरे लोग आपके हृदय पर प्रश्न उठा रहे हों। आप संवेदनशील हैं लेकिन नाजुक नहीं। आप शक्तिशाली हैं लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हैं। और सबसे बढ़कर तुम मेरी हो, शर्तिया तौर पर नहीं, कभी कभार नहीं, हमेशा। आपको उस सत्य को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे प्राप्त करना है। आपने अपनी तत्परता साबित करने की कोशिश की है। आपने अपने मूल्य को उचित ठहराने का प्रयास किया है। आपने दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपना वजन कम करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपसे कभी भी साबित करने, औचित्य सिद्ध करने या पीछे हटने के लिए नहीं कहा। मैंने तुम्हें पास आने को कहा था। मैंने तुमसे मेरे साथ रहने के लिए कहा था, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी आवाज नहीं चाहता, यह आपका दिल है। अगले सत्र में मैंने तुम्हें जो करने के लिए बुलाया है वह केवल प्रयास से नहीं होगा, यह आत्मीयता से आएगा। यह उस बात में गहराई से निहित होने से आएगा जो मैं कहता हूं कि आप हैं, न कि अतीत ने आपको क्या नाम देने की कोशिश की है। आपने बहुत सी परिस्थितियों को अपने प्रतिबिंब को परिभाषित करने दिया है। आपने अस्वीकृति को अपनी पहचान के रूप में आत्मसात कर लिया है। आपने देखा कि कौन आपसे दूर चला गया और मान लिया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप में कुछ कमी थी। लेकिन अब मैं इस बारे में सच बोलना चाहता हूं। वे इसलिए नहीं चले गए क्योंकि आप में मूल्य की कमी थी। वे चलते थे क्योंकि उनमें दृष्टि की कमी थी। वे यह नहीं देख सके कि मैं क्या बना रहा था। वे उस भविष्य को नहीं पहचान सके जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। और यह ठीक है, उन्हें पूरी यात्रा का भार उठाने का काम नहीं सौंपा गया था। मैंने तुम्हें दंड देने के लिए उन्हें नहीं हटाया। मैंने प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए तथा आने वाले भार को संरक्षित करने के लिए उन्हें हटा दिया। जो कुछ बचा है उसके लिए आपने शोक मनाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ बचा है उसके लिए आप जश्न मनाएं। तुमने किया। आप वफादार रहे, आप खुले रहे, आप बीच में भी स्थिर रहे, तब भी जब आप खुद को मजबूत महसूस नहीं करते थे, तब भी जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं चल रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आगे बढ़ रहा है। माहौल बदल रहा है। आपके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई है। विलंब टूट रहा है और मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, सिर्फ कार्य में ही नहीं बल्कि पहचान में भी। मैं जो नया कमरा खोल रहा हूं उसमें अपना पुराना रूप मत ले जाना। जब मैंने पहले ही आपको अधिकार दे दिया है तो माफी मांगने की बात मत शुरू कीजिए। जब मैंने आपके आगमन के लिए जगह पहले ही साफ कर दी है तो अपनी उपस्थिति पर संदेह मत कीजिए। आपको ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्थिर रहने की जरूरत है। जब मैं नेतृत्व करूं तो बोलो, जब मैं धक्का दूं तो हिलना। प्रदर्शन मत करो, पालन करना। संवाद में बने रहें, लय में बने रहें, पास रहो। मैं आपको शांति दिए बिना कोई मंच नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विवेक दिए बिना दृश्यता नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कुछ साबित करने के लिए रिहा नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए मुक्त कर रहा हूं। तो फिर से करीब आओ। संघर्ष करने नहीं बल्कि आराम करने आओ। प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए आइए कि आप चुने गए हैं। आप सुरक्षित हैं, आप नियुक्त हैं, आप सुरक्षित हैं। और मैं सिर्फ आपके साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर काम कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, मुक्त कर रहा हूं, निर्माण कर रहा हूं, पुनः स्थापित कर रहा हूं। इसे वह क्षण बनने दीजिए जहां आपका विश्वास कब पूछना बंद कर दे और हां कहना शुरू कर दे। अपनी पहचान प्रदर्शन से नहीं बल्कि उपस्थिति से बनाएं। अपने हृदय को इस सत्य में स्थिर कर लो कि मैंने सब कुछ देखा है, मुझे सब कुछ याद है और मैं सब कुछ छुड़ा लूंगा। आप कभी भी हमले का शिकार नहीं थे, आप ही इसके नीचे छिपे हुए बीज थे। और अब आप बढ़ने लगे हैं। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो अभी भी चोटिल महसूस करता है, उस भाग तक जो अभी तक सत्य तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपसे पहचान, वादे और बदलाव के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद भी आपके शरीर में अभी भी दर्द के निशान हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आपने प्रगति की है, आपकी ताकत बढ़ गई है, आप अपने मार्ग पर बने रहे। लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब यादें वापस लौट आती हैं, जब बोझ फिर से बढ़ जाता है और आप धीरे से पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तुमने सहना सीख लिया है, आपने सीख लिया है कि कैसे आगे बढ़ना है
लेकिन मैं आपके केवल अपने अतीत से बचकर रहने से संतुष्ट नहीं हूं। मैं तुम्हें इससे ठीक करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आप इसे भूल जाएं, बल्कि इसलिए कि आप इसे अलग ढंग से याद रखें। लक्ष्य विस्मृति नहीं है, यह परिवर्तन है। मैं चाहता हूं कि जब यह विषय सामने आए तो आप झिझकना बंद कर दें। मैं चाहता हूं कि जब आपको विश्वासघात, क्षति, निराशा, वह क्षण याद आए जब आपका दिल टूटा था और आपकी आवाज बंद हो गई थी, तो आप चुपचाप चुप हो जाना बंद कर दें। मैं न केवल आपकी परिस्थिति में सुधार लाना चाहता हूं, बल्कि दर्द की आपकी व्याख्या में भी सुधार लाना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए नहीं कि मैंने दर्द दिया, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ चीजों की अनुमति दी क्योंकि मैंने देखा कि उनके माध्यम से क्या निर्माण होगा। मैंने देखा कि दबाव आपके प्रार्थना जीवन को किस प्रकार आकार देता है। मैंने देखा कि कैसे दिल टूटने से गहराई पैदा होती है। मैंने देखा कि कैसे अस्वीकृति आपको उन कमरों से बचाती है जहां आपका कोई स्थान नहीं है। मैंने देखा कि कैसे हर बंद दरवाजा विवेक को विकसित करता है। शत्रु तुम्हें नष्ट करने की योजना लेकर आया है, लेकिन मैंने उस योजना को खारिज कर दिया और उसका प्रयोग किया। हर अंतिम विवरण को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे आसानी से नकली या जाली नहीं बनाया जा सकता। न तो आप कोई गलती है और न ही आपकी कहानी। यहां तक कि जिन अध्यायों को आपने छिपाने की कोशिश की है, यहां तक कि जिन पर दोबारा विचार करना अभी भी भारी लगता है, मैं उन सभी से गुजर चुका हूं और मैं दूर खड़ा नहीं रहा। जब तुम रोए तो मैं भी रोया। मैंने उस चीज की रक्षा की जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ सकती थी। जब तुम्हारा मन उलझ रहा था, तब मैंने उसे थाम लिया था। मैं तुम्हारे और अंधकार के बीच तब खड़ा था जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम कितने कमजोर हो। आप अकेले नहीं थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मेरा मौन अनुपस्थिति नहीं था, यह फोकस था। मैं चीजों को अपनी जगह पर पकड़कर रख रहा था। मैं भविष्य के समय का मिलान कर रहा था। मैं दर्द के बोझ के नीचे आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा था। आप अभी भी खड़े हैं, इसका एक कारण है। इसका एक कारण है कि आपका विश्वास पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप मजबूत थे, यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। तब आपको यह पता नहीं था, लेकिन स्वर्गदूतों को आपके जीवन के लिए नियुक्त किया गया था। आपके चारों ओर युद्ध हो रहा था। आपके असाइनमेंट की सुरक्षा के लिए चीजों को रोका जा रहा था, पुनः निर्देशित किया जा रहा था। जिसे आप अस्वीकृति कहते हैं, वह वास्तव में बचाव था। जिस बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह वास्तव में मेरा हाथ था जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचने से पहले ही दूर खींच लिया था। मैंने कभी भी आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं किया। मैं इसके साथ काम कर रहा था और अब भी इसके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन इस बार आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी घोषणा करने के लिए। आपने जिस पर विजय प्राप्त की है, वही अब आपकी आवाज को योग्य बनाएगा। जो कुछ आपने सहा है, वह आपकी प्रार्थनाओं को बल देगा। मैं आप में जो उपचार कर रहा हूं, वह दूसरों में भी कई गुना बढ़ जाएगा। आप अपने दर्द को शर्म की बात नहीं मानेंगे। आप इसे एक आवरण, एक गवाही, एक घोषणा के रूप में ले जा रहे हैं कि परमेश्वर वहां भी मेरे साथ था। आपने कहा, लेकिन इसने मुझे बदल दिया। और आप सही हैं, ऐसा हुआ, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। दर्द ने आपकी क्षमता नहीं चुराई, इससे आपकी प्राथमिकताएं शुद्ध हो गईं। दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है। तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है कि चमत्कार होते हैं।
कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था, जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से, जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ, एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो, मैं आंशिक या अधूरा है। और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है, जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है, वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है, अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है।
जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं। मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता। 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता। मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता। मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है, जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी, मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है, अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें, मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है। लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं, यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है।
वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था, और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच, मूक कुश्ती के बीच, आप जो लंबे समय से देख रहे हैं और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं, और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं, एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं, जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है, लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से। मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं।
कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं तो यह दुनिया भर में नहीं है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं, और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है। जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन की लय। मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है, क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं? शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं। आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं,
क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं। मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद, मैं मौजूद हूं। जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग ड्यूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है,
अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट, किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, ये बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए। तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एज या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए, यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में, हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं, इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं, और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी। यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था।
यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया, एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था, इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं। आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा, और यह आ जाएगा, कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्रीय कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है, और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है।
वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है, और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं है, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है, और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है, और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए
आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है, जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं, जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे, तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है। यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था, तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था, जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है, और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है, और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो, और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी।
वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो
जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अतिशीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है, उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत मेरे प्रिय। एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे।
जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार